हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शनल इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स से स्टार्ट कर लेते हैं। इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying the relation fx into f1 by x is equals to fx plus f1 by x for all x belongs to domain of function, then fx is equals to 1 plus minus x raised to the power n for all n belongs to क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट, और इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। देन जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू दी पावर एन। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एन क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन तो ठीक है बहुत सारे टाइप के होते हैं, लीनियर फंक्शन भी होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, उसी तरह से ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन को इस टाइप का होना पड़ेगा। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो हम लोग का क्या है, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म है हम लोग का। ठीक, ओके, अब देखो अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन होना पड़ेगा। यानी इसका ए एन जो होगा वो प्लस माइनस वन होगा एंड ए नॉट जो होगा वो वन होगा। ठीक है, तभी देखो अगर यहाँ पर ए एन प्लस माइनस वन रख दो, ठीक, तो एक्स रेज टू द पावर एन का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या, प्लस माइनस वन, एंड ए नॉट कितना है हम लोग का, वन के बराबर। ठीक है, और बाकी के जितने भी कोफिशिएंट्स हो गए, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ठीक है, बाकी के जितने भी कोफिशिएंट हो गए वो सब किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के। ठीक है, तभी ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक, अब देखो इसको हम लोग को मतलब मान लो कि जैसे करके दिखाना है कि कैसे होगा, तो जैसे ले लो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ले लो, ठीक, एक्स को 1 बाई एक्स से, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, ठीक है, वो पक्का इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो करके दिखा देते हैं, एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर लिया तुमने, ठीक, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर एन हो गया। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर एन हो गया। ठीक है, अब एलएचएस लो, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स लो। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया हम लोग का, एफ एक्स कितना हम लोग का, 1 एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, और एफ वन बाई एक्स कितना हम लोग का, ठीक है, एक्स एन प्लस वन। ठीक, और नीचे में हम लोग का क्या, एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, ठीक, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन का क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, अब देखो ये एलएचएस पार्ट हो गया हम लोग का, अब आरएचएस पार्ट ले लेते हैं, आरएचएस पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ठीक, तो कितना हो गया हम लोग का, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, और ठीक है जगह बना लेते हैं हम लोग, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। ठीक है, तो कितना हो गया हम लोग का, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन और 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक, तो कितना हो गया हम लोग का, एक्स एन प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर एन और प्लस क्या हो गया 2, तो एक्स, अब एलसीएम निकाल लो। ठीक है, और तुम देखो ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा क्या ये, ठीक, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो यह एलसीएम ही निकालो, एक्स रेज टू द पावर एन, तो एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखो तो ये क्या हम लोग का, एक्स रेज टू द पावर एन बाई 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू द पावर क्या है, एन। ठीक है, करके देख लो। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 को के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा हम लोग का। ठीक है, तो आपने देख लिया। ठीक, तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस माइनस, देखो उसी तरह से तुम खुद से 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन के साथ ट्राई करके देख लो। ठीक है, तो आ जाएगा, खुद से ट्राई कर लो, पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको नोट कर लो फिलहाल।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इफ fx is a polynomial function satisfying fx into f1 by x, fx plus f1 by x and f3 equal to -26, find fx। ठीक है, fx निकालना है हम लोग का। f3 -26 है तो fx निकालना है तुमको। तो क्या करोगे, देखो fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f3 इक्वल टू -26 दिया हुआ है, तुमको fx निकालना है। ठीक, तो जैसे ही क्वेश्चन में बोला, ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में बोला कि तुम्हारा fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक, और इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक, क्या आना चाहिए कि fx जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर क्या होगा, n होगा। ठीक है, ये इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, राइट। अब देखो तुमको fx निकालना है, ठीक है, fx निकालना है, इसका मतलब तुमको n पता हो, n को निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक तुम n को नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा fx नहीं निकलेगा, ठीक। और n को निकालने के लिए एक अलग से ये कंडीशन दे दिया, ठीक है, n को निकालने के लिए ये वाला कंडीशन दे दिया, राइट। अब तुम क्या करो, x की जगह यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, तो पुटिंग x इक्वल टू 3, तो 3 रख दो, तो प्लस माइनस x की जगह क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया, ठीक है, x की जगह हमने 3 रख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में f3 कितने के बराबर दिया हुआ है, -26 के, तो f3 -26, 1 प्लस 3 रेज टू द पावर n, एक बार इसके साथ चलो और एक बार इसके साथ चलो, ठीक है, दोनों प्लस माइनस दोनों के साथ चलो। तो अगर इसके साथ चलते हो तो -27, 3 रेज टू द पावर n, ठीक। अब तुम ही बताओ, ये तो एक्सपोनेंट है 3 रेज टू द पावर n, ठीक है, एक्सपोनेंट कभी भी माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, तो यहां से तो भैया, ठीक है, n का वैल्यू नहीं आने वाला। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक, तो 3 रेज टू द पावर n और ये कितना हो गया 27, तो 3 रेज टू द पावर n और 27 3 रेज टू द पावर 3, तो n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो n निकल गया हम लोग को, ठीक। जैसे ही n निकल गया तो हम लोग का जो फंक्शन हम लोग को निकालना है, ठीक, 1, ठीक है, देखो तो यहां से तो आया नहीं, यहां से आया, ठीक, तो निगेटिव वाला ले लेते हैं, x रेज टू द पावर क्या होगा, n होगा, ठीक, और 1 माइनस, और यहाँ पर n की जगह वापस से क्या रख दो, 3 रख दो, ठीक है, तो यहाँ पर 3 रख दिया, ठीक, तो 1 माइनस क्या हो गया, x की हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड फंक्शन हुआ, ठीक। अब देखो इसी में तुमको बोल सकता है कि चलो इसी में तुमको बोल दिया, जैसे फाइंड fx, डायरेक्ट बोल देता f5 निकालो, ठीक है, क्या निकालो, f5, ठीक है। तो यहाँ पर तुम फंक्शन तो निकाल ही लिए हो, ठीक, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दो, 5 रख लो, तो 1 माइनस x की जगह 5 रख लो, तो 1 माइनस 125, तो कितना हो गया, -124, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो fx पूछता अगर तो तुम्हारा ये आंसर होता, ठीक है, 1 माइनस एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आता, ठीक है, जिसमें केवल तुमको लीडिंग कोफिशिएंट्स दिखता, ठीक है, और तुम्हारा कांस्टेंट टर्म दिखता, बाकी के कोफिशिएंट्स क्या होते, गायब होते, राइट, ओके। तो ये बात है, तो यहाँ पर x की जगह तुमने 5 डाल दिया, ठीक है, f5 पूछेगा तो ये आ जाएगा हम लोग का, तो इसको नोट कर लो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2।
if f mapping from R to R and is a function satisfying the property is a function satisfying the property f 2x plus 3 plus f 2x plus 7 is equals to 2 for all x belongs to R, then find the fundamental period of fx. Then find the fundamental period of fx. ठीक है? देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, जिसमें फंक्शनल इक्वेशन भी हो, ठीक, और उसमें पीरियोडिसिटी वाला भी क्वेश्चन हो, जैसे फंडामेंटल पीरियड वगैरह निकालना, राइट। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है इसमें। देखो f2x plus 3 f2x plus 7 इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक। इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुमको fx निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है ना, पहले तुम लिख लो, ठीक, कि तुम्हारा जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। वो पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ठीक, तुमको फंक्शनल इक्वेशन में खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार बता देंगे तो फिर अगला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो सोच पाओगे तुम, ठीक। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, ठीक। तो x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक। यहाँ भी x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, 2x प्लस 4 3 7 हो गया, ठीक। और यहाँ पर 2x प्लस 4 7 11 हो गया, इज इक्वल टू 2, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक। अब दोनों इक्वेशंस को घटा दो, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस f 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ठीक, 0 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, तो देखो यहां से f 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f 2x प्लस 11 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो तुमको फंडामेंटल पीरियड निकालना है, ठीक है। तो तुमको ये फंक्शनल इक्वेशन तो लाना ही पड़ेगा कैसे भी, ठीक है। ये वाला रिलेशन लाओगे तभी तो जाके t पता चलेगा तुमको, ठीक है, तभी जाके t पता चलेगा, ठीक। तो यहां पर इसका मतलब कि मेरे को ना लेफ्ट हैंड साइड में fx चाहिए, तो क्या करो, फिर 2x प्लस 3 को ना x से रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग 2x प्लस 3 बाई x, ठीक। तो यहाँ पर जो 2x प्लस 3 है, ठीक, 2x प्लस 3 यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, x हो गया, और यहाँ पर 2, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, यहाँ पर 2x प्लस 3 अलग लिख लो और 8 अलग लिख लो, ठीक है। 2x प्लस 3 अलग लिख लिया, 8 अलग लिख लिया। तो यहां से जो 2x प्लस 3 है, ठीक, देखो ध्यान से, यहां से जो 2x प्लस 3 है उसको किससे रिप्लेस करना है, x से। तो x प्लस कितना हो गया, 8, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू x प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो t की जगह कितना आ गया, 8, ठीक है। देखो fx इज इक्वल टू fx प्लस t, तो t की जगह हम लोग का क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। t की जगह हम लोग का 8 आ गया, तो फंडामेंटल पीरियड हम लोग का क्या हो गया, fx का, ठीक है, 8 हो गया। तो इस तरह से
ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, ठीक है, देखना उसको, इसी तरह से हम लोग को चलना होता है, प्रोसीड करना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, if fx is even function, if fx is even function and satisfy the relation and satisfies the relation x square fx minus 2f1 by x is equals to gx, where gx is odd function, where gx is an odd function, then find the value of f5। ठीक है, ठीक है, f5 निकालना है तुमको। तुम्हारा fx इवन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2f1 बाई एक्स इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स हम लोग का क्या है, ऑड फंक्शन है, राइट। तो तुमको f5 निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले तो तुमको एफ एक्स निकालना होगा यहाँ से, ठीक है, एफ एक्स निकालना होगा। तो वो स्टार्टिंग में हम लोग कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन सब, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको x को किससे रिप्लेस कर दो, 1 बाई एक्स, ठीक है, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो। तो x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन में, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एफ 1 बाई एक्स माइनस 2f 1 बाई एक्स और g 1 बाई एक्स, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर एफ 1 बाई एक्स माइनस 2f(x) g 1 बाई एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो और 1 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। या इसको ऐसा करो, अभी एक और स्टेप ले लो, एक्स स्क्वायर को ना उधर ले लो, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लो। तो एफ 1 बाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर एफ एक्स एक्स स्क्वायर जी 1 बाई एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर चला गया, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और 1 को मैं यहां से लिख लेता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2f1 बाई एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमको यहाँ पर एफ एक्स निकालना है, ठीक है, एफ एक्स निकालेंगे तभी f5 मिलेगा हमको। तो हमको बेसिकली f1 बाई एक्स को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जिससे f1 बाई एक्स का f(1 बाई एक्स का कोफिशिएंट 2 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 2f1 बाई एक्स माइनस 4x स्क्वायर एफ एक्स 2x स्क्वायर जी 1 बाई एक्स, राइट, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग इसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐड कर देने से ही ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। और यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर जी 1 बाई एक्स और प्लस जी एक्स, ठीक। तो हमको यहां से एफ एक्स जो है वो हम लोग को ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर जी 1 बाई एक्स प्लस जी एक्स
डिवाइडेड बाई माइनस 3x²। ठीक है, ये माइनस तो इधर आ ही गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, राइट, ओके। तो ये हम लोग का fx आ गया, राइट। अब देखो, अब यहां से तुम्हारा gx जो है वो हम लोग का ऑड फंक्शन है, ठीक है, gx ऑड फंक्शन है। तो gx ऑड फंक्शन है, इसका मतलब g माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस gx होगा, ठीक है, ओके। और fx हम लोग का क्या है, fx हम लोग का इवन फंक्शन है, ठीक। तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, fx होगा, ठीक। अब देखो यहां पर x को, ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, तो यहां पर तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है g माइनस 1/x, g माइनस एक्स, और यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x²। तो f माइनस एक्स माइनस 2x², यहां पर g 1/x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस इधर आ जाएगा, राइट, क्योंकि तुम्हारा gx क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक। तो माइनस बाहर निकल जाएगा, राइट, माइनस बाहर निकल गया, gx डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3x²। यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस निकल गया, तो f माइनस एक्स, तो क्या हो गया हम लोग का 2x², g 1/x, और gx बाई क्या हो गया, 3x², ठीक। तो f माइनस एक्स बराबर, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो है हम लोग का, ठीक, ठीक है, ये अब देखो ध्यान से यहां पर f माइनस एक्स, अब देखो इसके, अब ये इसके बराबर आ गया, तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाला बात आ रहा है यहाँ पर, ठीक। देखो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, कैसे वो देख लो ना, ठीक। ये माइनस इधर आ गया, ठीक है ना, तो इसके जगह ना राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये जो है ना, ये, ठीक, ये माइनस इधर आ गया, तो ये जो है वो किसके बराबर है, माइनस एफ एक्स के, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ माइनस एक्स है और राइट हैंड साइड में माइनस एफ एक्स है, राइट। तो देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ एक्स क्या हम लोग का इवन फंक्शन है, ठीक। और देखो जो हम लोग का फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको प्रोसीड करने से हम लोग पा रहे हैं कि हम लोग का ऑड फंक्शन, ठीक है। ये रिलेशन तो क्या दिखा रहा है, ऑड फंक्शन का दिखा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में फंक्शन इवन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमको ऑड फंक्शन वाला रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो तुम्हारा इवन भी है और ऑड भी है। तो अब तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन है और इवन होने के साथ ऑड भी है, ठीक है। ऐसा तो, ठीक है, नोट्स में हम लोग बता रखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में बता रखे हैं, ठीक है, जब इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पढ़ाए थे, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 जो है ना, एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एज वेल एज ऑड, ठीक है, जो इवन भी है और ऑड भी है। तो देखो एफ एक्स हम लोग का क्या हो गया, 0 आ गया, राइट, और यहाँ पर तुमको क्या निकालना है, f5। देखो एफ एक्स इक्वल टू जब 0 आ गया तो तुम f1 रखो तब भी 0 आएगा, f2 रखो तब भी 0 आएगा। एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो ना, x एक्सिस, ठीक है, y इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का, ठीक है। तो तुम यहाँ पर 2 रखो, 3 रखो, इनपुट कितना भी चेंज करते रहो, एफ एक्स हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, f5 दिया हुआ है, तो f5 बराबर क्या हो गया हम लोग का, 0 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है, 0। तो f5 हम लोग का कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ओके, तो फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखो कि तुम लोग को लग रहा होगा ऐसा कि जी वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, माइनस जी एक्स कैसे हो गया, ठीक है, जी वन बाई एक्स कैसे हो गया, है ना। ये चीज अगर लग रहा होगा तुमको, तुम तो बोलोगे सर और जी एक्स ना और फंक्शन है, तो चलो जी माइनस एक्स पर और माइनस जी एक्स होगा, चलो ये मानते हैं, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट है, ठीक है, वो तो रेसिप्रोकल हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो साइन एक्स सबको पता है ऑड फंक्शन, ठीक, साइन वन बाई एक्स भी ऑड फंक्शन है, ठीक है, साइन वन बाई एक्स भी क्या है हम लोग का ऑड फंक्शन है, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब तुम साइन में माइनस वन बाई एक्स लगाओगे, ठीक है, तो माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, ठीक है, अब एक्स एंगल है तो इसका रेसिप्रोकल भी कोई एंगल ही होगा, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। आर्गुमेंट अगर रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फंक्शन अगर इवन है तो इवन ही रहेगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 17 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ एक्स निकालना है तुमको यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से, देखो तुम्हारा ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, इसके राइट हैंड साइड में क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये बात तय हो गई कि यहां से जो फंक्शन, ये बात तय हो गई कि फंक्शन तुम्हारा लीनियर होगा, ठीक है, ये कैसे बता देते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर राइट हैंड साइड क्वाड्रेटिक है तुम्हारा, ठीक है, राइट हैंड साइड तुम्हारा क्या है 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 17, ठीक है, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड जो है फंक्शन तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन यहां से तुम्हारा क्या निकल के आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक निकल, फंक्शन तुम्हारा लीनियर होगा, ठीक है, फंक्शन लीनियर होगा, लेकिन यहां से तुम्हारा क्या निकल के आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक निकल के आ रहा होगा, वो अभी धीरे धीरे बताएंगे वो कैसे, ध्यान से देखिए, ठीक, देखो तुमको पता है कि राइट हैंड साइड तो यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक जुड़ के ही क्वाड्रेटिक देते हैं। अब देखो दो क्वाड्रेटिक, कोई भी दो क्वाड्रेटिक ले लो तुम, ठीक है, कोई भी दो क्वाड्रेटिक ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, ठीक है, जब दो क्वाड्रेटिक को जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा, इसका मतलब ये बात तय है कि यहाँ से भी क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, यहाँ से भी क्या आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, और दो क्वाड्रेटिक जुड़ के हमेशा क्या देते हैं, क्वाड्रेटिक देते हैं, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक जुड़ के हमेशा क्वाड्रेटिक देंगे, ठीक, तो अब देखो, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर फंक्शन का आर्गुमेंट ना क्वाड्रेटिक है, लेकिन फंक्शन क्या होगा, लीनियर होगा, फंक्शन लीनियर होगा, ठीक है, फंक्शन लीनियर होगा, फंक्शन लीनियर क्यों होगा वो सुनो ध्यान से, ठीक, सपोज कोई एग्जांपल ले लो, ठीक है, 2x प्लस 3, ठीक है, सपोज कर लो कोई एग्जांपल ले लो fx 2x प्लस 3, अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर x, यहाँ पर जो x है ना, इसका आर्गुमेंट को हम किससे रिप्लेस किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 से रिप्लेस किए हैं, ठीक, तो यहाँ भी x किससे रिप्लेस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 से, और यहाँ भी x किससे रिप्लेस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 से, अब प्लस 3 से। अब देखो यहाँ से जो चीज निकल के आ रहा है वो क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसका मतलब ये जो आउटपुट दे रहा है वो क्वाड्रेटिक दे रहा है, और यहाँ से अगेन उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर x को ना, ठीक है, यहाँ पर जो x है ना, x उसको किससे रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये जो x है ना उसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से रिप्लेस कर दिया, ठीक, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया 2, ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और प्लस कितना हो गया 3 हो गया, राइट, तो देखो यहाँ से भी क्वाड्रेटिक निकला, यानी ये भी आउटपुट क्वाड्रेटिक देगा, ये भी आउटपुट क्वाड्रेटिक देगा, और राइट हैंड साइड में तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो फिर से एक बार कि राइट हैंड साइड में अगर क्वाड्रेटिक है तो ये बात तय है कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक जुड़ के हमेशा क्वाड्रेटिक देंगे, राइट, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि ये लीनियर, तो हमको तो पता चल गया कि चलो एक्सप्लेनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ तुम्हारा फंक्शन जो क्या है हम लोग का लीनियर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ठीक है, ये तो अपने मन से लिए, ठीक, ये तो हम अपने मन से लिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू को a2, अभी a और b ही रखो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर a और b ही रखो, ठीक,
क्योंकि ए और बी तो हमको पता नहीं है, वही तो ए और बी निकालना है ना, तब तो जाके हमको फंक्शन पता चलेगा। अभी तक तो ये क्लियर है कि फंक्शन हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। लेकिन लीनियर में लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, वहां से तो एग्जैक्टली क्या होगा उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। वहां से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक। एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, देखो यहाँ पर एफ का आर्गुमेंट ये है हम लोग का, ठीक। एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 से रिप्लेस किया यहाँ पर, तो यहाँ भी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 आ गया। एंड अगेन यहाँ पर एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी x के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ गया, राइट। तो अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है हम लोग को, ठीक। करना ये है हम लोग को कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की जगह यानी ये, ठीक है, इसके जगह हम लोग को क्या लिख लेना है, इसके जगह हम लोग को क्या लिख लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी, और यहाँ पर 2 है तो 2 दे दिया, और यहाँ इसके जगह, ठीक है, इसके जगह हम लोग को क्या लिख लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को कितना आ गया, हम लोग का 6x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ उसको तो लिख ही लो, ठीक है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 6x स्क्वायर 10x प्लस 17। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या हो गया 3a प्लस बी प्लस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 6a एक्स प्लस 10a प्लस बी इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17। ओके, यहाँ से 3ax स्क्वायर आ गया, यहाँ से हम लोग का ax 3x स्क्वायर आ गया, यहाँ से 2ax स्क्वायर आ गया, ओके ओके, यहाँ से 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से 3x स्क्वायर आ गया, ax 6ax, यहाँ से हम लोग का माइनस 5ax हो गया ना, माइनस 5ax, और यहाँ से 10 है 3 है 13 है और प्लस 2b 6x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 17, ठीक है। कोफिशिएंट्स को जल्दी से कंपेयर कर लो, 3a इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में क्या है 6 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। इसकी जरूरत तो है ही नहीं हम लोग को, ठीक है। इधर से कांस्टेंट पार्ट, यहाँ से ऐसे भी ये आएगा, ये तो निकल चुका है। यहाँ से कांस्टेंट पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट पार्ट 13 है प्लस 2b है, एंड राइट हैंड साइड से कांस्टेंट पार्ट 17 है, ठीक। a की जगह 2 प्लस 2b 17, ठीक, 2b, ठीक है। 2b हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस 9 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है हम लोग का थोड़ा कहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3a प्लस बी 2ax स्क्वायर माइनस 6ax अब प्लस 10a अब प्लस 10a प्लस 2b, यहाँ पर 2b होगा, 2b होगा है ना, यहाँ पर हम लोग का 2b होगा, 2b प्लस b कितना हो जाएगा, ठीक है। b और 2b कितना हो जाएगा हम लोग का 3b हो जाएगा, ठीक है, -3, तो b बराबर कितना हो गया हम लोग का -3, ठीक है। तो a के जगह हम लोग का कितना आ गया, a के जगह 2 आ गया एंड b के जगह कितना आ गया हम लोग का -3 आ गया, यही हमको लाना था, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग का 2x -3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर बस ये पकड़ना था कि तुम्हारा फंक्शन जो होगा वो लीनियर होगा, ठीक है, ये पकड़ना है।